गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th से क्लास सेकंड डिस्कस करेंगे और इस क्लास 2 में मैं अगेन आपको 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेशन है बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और कल का सेशन आप लोगों ने देख लिया, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद रूल यहाँ पे। तो आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस भी ढंग से कवर कर लेंगे तब भी बहुत इनफ हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 2 का। क्वेश्चन फर्स्ट है, बलवीर यूजुअली ब्लैंक टेनिस एवरी आफ्टरनून बट। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे क्या लॉजिक था अपने पास में, लॉजिक ये था अपने पास में यहाँ पे बलवीर आ रहा। अब देखो नोटिस ये करो पहले चीज, आप तो हैज प्लेड और इज रेस्टिंग पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टेंट कॉन्टेक्स्ट पॉसिबल नहीं है। दोनों साइड यहाँ पे दे रहा पर्टेंट सिंबल, वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? बट आने के बाद में टेंस का सीक्वेंस चेंज होता है, ये कंपल्सरी है, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो प्लेड पास और पास का लॉजिक नहीं, यहाँ पे यूजुअली वर्ड आएगा तो ऑब्वियसली हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। आपका ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बलवीर यूजुअली प्लेज टेनिस एवरी आफ्टरनून बट, और बट आते सेंटेंस का टेंस या फॉर्म क्या होगा, चेंजेस होगा। डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पे देखो सेकंड एग्जांपल, आउल्स ब्लैंक, ये इज द नाइट ने इन द नाइट, एक्चुअल में इन द नाइट। अब देखो आउल्स की यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन है तो पहली बात तो देखो पास्ट का ऑप्शन कट कर दो आप। हैज वैसे नहीं, आउल्स प्लूरल है तो ऑब्वियसली बात है। फ्यूचर का लॉजिक वैसे खत्म हो गया यहाँ पे। डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्लाई। जरूरी नहीं कि आप हर जगह रूल ही याद करें, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। बिना रूल भी क्वेश्चन का यदि आपको वे पता है, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको आगे, तो इजीली आप आंसर राइट कर लोगे एग्जाम में। थर्ड एग्जाम्पल अपना, When I blank the cinema hall the film। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करो आप। पहली बात तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन नहीं बनता कभी भी। पास्ट कॉन्टिन्यूस का कभी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब ऑप्शन क्या बचता है, एंटर्ड, वॉज स्टार्टिंग, एंटर्ड या हैड स्टार्टेड। अब नोटिस करने बात थी, आपने कल भी रूल पढ़ा था क्लास 1 में कि वैन के बाद V2 आती है तो वैन के पहले वाले क्लोज में क्या आता है, हैड V3 आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता आपका। वैन के V2 आती, वैन के पहले क्लोज में क्या आता है, हैड V3 आता हुआ। अब आप चेक करो यहाँ पे, और वैन के V2 वॉज स्टार्टिंग का मतलब वहां सेंस जब साथ साथ काम हो रहा होता, तो बी भी कट हो गया हमारा। डेफिनेटली आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी, कि जब मैं एंटर्ड हुआ सिनेमा हॉल में तो फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म वहां पे स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब काम वहां पहले हो गया और आपका एंटर करना वहां पे बाद में हुआ। और जो काम पहले और बाद में होता है उसको वैन से कनेक्ट करते हैं, उसमें हैड V3 और V2 का रिलेशन मानते हैं, इसलिए वैन आई एंटर्ड द सिनेमा हॉल द फिल्म। और इसमें क्या किया, फर्स्ट पार्ट को बाद में लिखा, सेकंड पार्ट को पहले लिख दिया, कंफ्यूज करने के लिए आपको। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन देगा आपका। फोर्थ एग्जांपल आपका, अनलेस यू हार्ड यू ब्लैंक गुड मार्क्स। अब देखो नोटिस करो, देखो दोनों साइड फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। सबसे मेन बात है, आप ऑप्शन भी ध्यान दो। प्रेजेंट से पास का कॉम्बिनेशन वैसे पॉसिबल नहीं है, पास और प्रेजेंट वैसे पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आपका राइट है। अब आपको यदि अनलेस का रूल याद भी है या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे, बस आपका बेसिक फंड है कि दोनों फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली 3 ऑप्शन कट हो गए हमारे, बचा ऑप्शन क्या, स्टडी और विल नॉट गेट। और फिर देखो बात ही आती है, अनलेस का जो रूल होता है वो सेम आपका इफ की तरह काम करता है, कि अनलेस वाले क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है आपका, तो डेफिनेटली आगे वाले क्लोज में आपका विल और सेल आता है आपका। विल और सेल के साथ वॉपी क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी। और अनलेस की बात है, अनलेस खुद नेगेटिव होता है इसलिए कभी नॉट नहीं था, बट यहाँ पे भी नॉट ऐड कर सकते हैं अपन। तो ये रीजन था और इसी रीजन की वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट भी देखो फिफ्थ एग्जांपल, आई ब्लैंक रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 6 मंथ्स। देखो फिर यहाँ पे इंक्लूड मेन क्वालिटी दे दिया, सिंस और फॉर वाले। और मैंने कल बताया फॉर और सिंस जब भी टाइम आएगा सेंटर का टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इस भी यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे हैव भी रह जाएगा। टुक्का का लॉजिक नहीं है, वॉज का लॉजिक नहीं यहाँ पे, टैग का कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, और रूल याद नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस सेशन 10 सेशन आपने ढंग से कवर कर लिए, ये रूल्स आपको रेडी हो जाएंगे साथ साथ में, प्रैक्टिस के साथ साथ ही। सिक्स्थ, द बर्ड्स नॉट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो हर जगह ग्रामर रूल ही काम नहीं करता, कुछ जगह लॉजिक कॉमन सेंस भी काम करता हमारा। बर्ड्स प्लूरल है तो ऑब्वियसली डज का तो कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे। हाँ, और मैंने कहा पास्ट और प्रेजेंट का लॉजिक खत्म हो गया। डू चर्पिंग। अब आप देखो जब डू के साथ में, डू डज के साथ में वो आपके फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आईएनजी का लॉजिक वैसे खत्म हो गया आपका। ये लो,
अब इसमें कोई जरूरत नहीं रूल लगाने की आपको, एक हैबिचुअल एक्शन था ये, डू द बर्ड्स नॉट चर्प अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने कहा पूरा टारगेट हमारा ऑप्शन पे रखो, आप रूल्स में ज्यादा न फंस के, आप इतना कॉमन से आप बेसिक तैयार कर लो, उसका बेसिक तैयार कर लो टेंस का। और मैंने बेसिकली पूरा अपने गोल्ड सिंगल क्लास के एप्लीकेशन पूरा ग्रामर का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करा रखा है बेसिक का, जिसमें बेसिक एडवांस सारा मैंने कवर करा रखा है। बेस आपका अच्छा है तो आपको रूल्स के चक्कर में फंसना ही नहीं आपका। बर्ड्स प्लूरल है, डज कट हो गया, पास्ट और प्रेजेंट कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, डू के साथ आईएनजी फॉर्म वैसे नहीं आती, ऑप्शन सारे एलिमेंट हो रहे हैं आपके इजीली, आपको जरूरत नहीं रूल में जाने की, आप बेसिक अच्छा कर रखो अपना। 7th एग्जांपल, डैश योर मदर नॉट फास्ट दीज डेज। अब देखो दीज डेज की बात हम करें यहाँ पे, तो दीज डेज एक्चुअल में वैसे अपने आप में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम करता है क्योंकि टेम्पर एक्शन शो करता है, बट ऐसा जरूरी नहीं दीज डेज को हम प्रेजेंट सिंपल में यूज कर सकते हैं। अब होता है कि अपन रूल रट लेते हैं, रूल रट के हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। भाई एग्जाम में मैंने क्या कहा, ऑप्शन मैटर करते हैं मिसाल। अब देखो नोटिस करो आप, पास्ट और प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है, योर मदर एक ही है तो डू पॉसिबल नहीं है, पास्ट का ऑप्शन कट नहीं है, डेफिनेटली आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, डज योर मदर नॉट कीप फास्ट दीज डेज। अब आप कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टेस्टेंस क्यों नहीं है, जरूरी प्रेजेंट कॉन्टेस्टेंस है, हर चीज ऑप्शन में डिपेंड करती है एग्जाम में, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही एडवांटेज मिलने वाला है, उतना ही एडवांटेज मिलने वाला है आपको। और बेसिक आप अच्छा रखोगे तो नो डाउट प्रॉब्लम आएगी नहीं। योर मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू पॉसिबल नहीं है, पास्ट प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन वैसे पॉसिबल नहीं है, और प्रेजेंट पास्ट का वैसे कॉम्बिनेशन, तीनों ऑप्शन कटोगे डेफिनेटली आपका राइट आंसर निकल के आ गया बी ऑप्शन यहां से। 8 एग्जांपल, ब्लैंक द स्टूडेंट्स डैश इन द रिवर। अब देखो स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक तो नोटिस ये करो आप यहाँ पे डू के साथ आईएनजी फॉर्म कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है, आर के साथ V3 आपका पैसिव में आता है वो पॉसिबल नहीं यहाँ पे। फिर बात स्टूडेंट्स के लिए इज वैसे पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली आपको ऑप्शन क्या बचा, आर से नहीं। आप नोटिस करेंगे इन सेशन में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा आपको। यहाँ जो प्रैक्टिस बनाए वो आपको मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरह तैयार करना, उस मैटर को इस तरह मैटर तैयार करना है कि आपको किसी भी एंगल से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो एग्जाम में, और बिना कोई रूल पढ़े आप कम से कम रूल पढ़ के और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने में ध्यान दें आप, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा बेस तैयार करो। स्टूडेंट्स आर तो इज पॉसिबल नहीं है, आर स्वम पैसिव में आता है वो पॉसिबल नहीं है, डू के साथ आईएनजी फॉर्म वैसे नहीं आती, डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या होगा, आर द स्टूडेंट स्विमिंग इन द रिवर। 9th एग्जांपल, लास्ट नाइट में ब्रदर ब्लैंक होम एट 2 o'clock। लास्ट नाइट का मतलब था पास्ट सिंपल टेंस। देखो यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे वर्ड कहीं भी यूज हो रहे हैं, कहीं भी यदि यूज होते हैं तो डेफिनेटली आप वहां लगाओगे सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। हैड कम कट हो गया आपका, वॉज कमिंग कट हो गया आपका, वुड कम कट हो गया, डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या आएगा, केम आ जाएगा। कम, केम और कम। और वर्ब की फॉर्म याद करना शुरू कर दो, और मैं कई बार बता चुका हूँ वर्ब की फॉर्म के लिए मैंने गोल्ड इंग्लिश क्लासेस का ऐप, जिसने डाउनलोड नहीं किया ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पे मैंने वर्ब की फॉर्म्स का बहुत ही अल्टीमेट पीडीएफ फोल्डर अवेलेबल करा रखा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, जिसमें आपको सारी वर्ब की फॉर्म अवेलेबल, मतलब आपको कहीं भी इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा कि हमें वर्ब की फॉर्म्स कहां से पढ़नी है। और वर्ब की फॉर्म्स का रोल मैंने नरेशन पढ़ाया तभी बताया आपको, पैसिव पढ़ाया तभी कराया, टेंस पढ़ा रहा हूं तभी बता रहा हूं, ये तीनों टॉपिक में एक साथ काम आने वाली बात है। और क्वेश्चन टेक, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, उनमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली काम आएगा हमारे वर्ब की फॉर्म्स। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सी वेंट फॉरवर्ड एंड ब्लैंक द गार्डन। देखो वेंट फॉरवर्ड पास्ट टेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली पास्ट का पेयर किससे बनेगा, पास्ट से बनेगा आपका। अब शर्त ये थी वुड टेकन, लॉजिक नहीं कंडीशन सेंटेंस में काम आता है हमारा। हैड टेकन, यहाँ कोई वैन का रूल लगता है तो हम हैड टेकन बनाते हैं, ये कट कर दिया हमने। वॉज टेकिंग भी रूल फॉलो नहीं था एंड के साथ में। एंड कह रहा है कि जो टेंस एंड से पहले आता है पास्ट सिंपल, तो वो टेंस एंड के बाद आएगा। और वो आपकी क्या आ जाएगी, अब सेकेंड फॉर्म टेक, टुक और टेकन। क्लियर दोस्तों? तो ये सेशन में आपके लिए डेली वे में लाता रहूंगा आपके लिए, और ये बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होने वाले आपके लिए। इसलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इस सेशन को शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि उनको भी फायदा मिले इस बात का। मेरा मोटिव है कि बहुत सारे लोगों को फायदा मिलना चाहिए मुझसे, और मैं कम टाइम में आपको अच्छा आउटपुट देने वाला काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अननेसेसरी ज्यादा लंबा सेशन खेलने से कोई मतलब नहीं है। 10 क्वेश्चन पर डे बेसिस पे कर लोगे आप आराम से, 10 डेज में आपका एक टॉपिक रेडी हो गया। 100 क्वेश्चन बहुत इनफ होते हैं टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए। और फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो मैंने अवेलेबल कराए रखी, ई बुक के नाम से फोल्डर अवेलेबल करा रखा आपको अपने गोल्ड इंग्लिश क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। क्लियर दोस्तों? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल अपन।